अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो हमारा है वो u बाई बी के फॉर्म में है। कैसे? एक फंक्शन हमारा ऊपर में है, दूसरा फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब कि ये जाएगा हमारा u बाई बी के फंक्शन फॉर्म में। u हो गया एक फंक्शन, b हो गया दूसरा फंक्शन। इस फॉर्म में जब भी हमारा क्वेश्चन रहे और उसको डिफरेंशिएट करने को कहे, इसका जो फार्मूला होता है उसमें कहता है कि v को बाहर कर दीजिए, फिर u का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस फिर u को बाहर कीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए और डिवाइड बाई v का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कि नीचे वाले फंक्शन को बाहर निकालिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर माइनस ऊपर वाले को बाहर निकालिए, नीचे का कीजिए डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाय नीचे का स्क्वायर कर दीजिए। चलो अब यहाँ पर समझो ऊपर u है, नीचे क्या है v है। आप क्या करोगे, पूरे को y लेट कर लेना है, तो log x बाई क्या हो गया x। आपका काम क्या है, y का डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो v को बाहर ले लें, x को बाहर इनटू डिफरेंशिएशन किसका बेटा, ऊपर वाले का, यानी कि log x, क्लियर है, माइनस फिर ऊपर वाला जो u वाला भाग हमारा है वो बाहर और इनटू डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का, और होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा v के फॉर्म में जो है उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। चलो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x बाहर हो गया इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, वेरी गुड, माइनस log x तो बाहर हो गया हमारा और इनटू x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये x x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इक्वल टू 2 cot x होल डिवाइड बाय रूट x। अब हम जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, तो v वाला पार्ट बाहर चला जाएगा इनटू u वाले पार्ट का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 cot x माइनस फिर u बाहर यानी कि 2 cot x इनटू फिर नीचे रूट x का डिफरेंशिएशन और होल डिवाइडेड बाय रूट x का स्क्वायर, क्लियर है। चलो रूट x बेटा बाहर चला गया इनटू, अब देखो यहां पर 2 cot x, तो 2 cot x के साथ मल्टीप्लाई है, 2 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो आपको बताए थे जो कांस्टेंट टर्म होता है किस फंक्शन में उसको बाहर निकाल देना है और फिर जो फंक्शन बचेगा उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो 2 बाहर हो गया, मल्टीप्लाई cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्लियर है, फिर माइनस 2 cot x और इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 2 रूट x। पहला क्वेश्चन नहीं हम लोग सॉल्व किए थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, और होल डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा, क्योंकि रूट x का स्क्वायर x होता है। चलो अब क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कॉमन 2 है, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, और फिर अच्छा ये माइनस है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, चलो ठीक है, कॉमन निकालते हुए बाहर हो जाता है ना, ये कैंसिल। इसमें क्या लिखेंगे -2 रूट x cosec स्क्वायर x, क्लियर है, माइनस cot x और डिवाइड बाय रूट x और होल डिवाइड बाय क्या हो गया x हो गया। इसको और सिंपल फॉर्म में हम कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, ठीक है। देखो कैसे होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, 1 और रूट x का एलसीएम तो रूट x हो जाएगा बच्चा, होगा ना। अब रूट x से मल्टीप्लाई पूरे को करेंगे तो हो जाएगा -2x, रूट x हो जाएगा -2x और cosec स्क्वायर x, ध्यान दीजिए पहले जरा सा, और माइनस क्या हो गया हमारे पास में cot x। अब जो होल डिवाइड बाय x है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 बाय x हो जाएगा बेटा, कि नहीं होगा, पता जरा सा, ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो रेसिप्रोकल ना हो जाएगा, तो x मुझे कुछ नहीं 1 है तो हो गया क्या हमारा 1 बाय x,
ठीक है। अब चलो इसको बोलेंगे -2x cosec स्क्वायर x माइनस cot x, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय, देखो रूट x मतलब कि x पर पावर 1/2 और x अकेले, और दोनों मल्टीप्लाई में सर देख लो। अगर आपको बोल देंगे कि x टू पावर 1/2 और इनटू x अकेले पावर 1, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, 1/2 प्लस करने से हो जाएगा ना। तो कहलाएगा क्या हमारा x टू पावर कितना 3/2, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर। बहुत कोई बच्चे क्या करते हैं ना, यही पर छोड़ देते हैं काटने के बाद ये आंसर, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपको आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तब रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है?